हेलो बच्चों, आपके हमारे चैनल पर स्वागत है। आज मैं बच्चों आपको संस्कृत का आलस कथा अध्याय का पाठ का हिंदी रूपांतरण बताने जा रहा हूँ, जिससे आपको यह पढ़कर अच्छी तरह हिंदी समझ में आ जाएगा और उस पर आधारित किसी भी प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रस्तुत पाठ आलस कथा विद्यापति रचित ग्रंथ पुरुष परीक्षा से संकलित है। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे, फिर भी संस्कृत भाषा में ग्रंथ रचना कर अपना प्रतिभा का परिचय दिया है। पुरुष परीक्षा कथा ग्रंथ में मानवीय गुणों पर प्रकाश डाला गया है, यानी मानव के क्या क्या गुण है इसके बारे में बताया गया है। तो दोषों से मुक्ति पाने की भी शिक्षा दी गई है कि कैसे दोषों से, मानव गुणों के दोषों से मुक्ति पाए, इसके बारे में भी इसमें बताया गया है। आलस कथा में आलस्य का त्याग करने की शिक्षा दी गई है, क्योंकि मानव शरीर में आलस्य से बढ़कर कोई शत्रु नहीं है। कथाकार का कहना है कि आलसी व्यक्ति का जीवन अति दुखमय होता है, यानी दुखों से भरा होता है। व्यक्ति अपने आलस्य के कारण कोई भी काम नहीं कर पाता है, फलतः उसे हर कोई हे दृष्टि से देखता है। मित्र भी ऐसे व्यक्ति से मुंह मोड़ लेते हैं, इसलिए आलस्य सर्वथा त्याग्य है। आगे विद्यापति कहते हैं दूसरे पंक्ति में, यानी दूसरे पैराग्राफ में, कि यह पाठ विद्यापति कृत सरल संस्कृत भाषा में कथा रूप से विभिन्न मानवीय गुणों का महत्व का वर्णन करता है और दोषों को निराकरण के लिए शिक्षा देता है। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। ये कैसे कवि थे? ये मैथिली कवि थे। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछा जाता है बच्चों। और भी बहुत से संस्कृत विषयों में भी इनकी विशिष्टता है। प्रस्तुत पाठ में आलस्य नाम का दोष के निरूपण में व्यंग्यात्मक कहानी प्रयुक्त किए हैं। नीति शास्त्री आलस्य को शत्रु रूप मानते हैं, यानी नीति शास्त्र को जानने वाले व्यक्ति आलस्य को शत्रु के रूप में जानते हैं। तीसरे पैराग्राफ में यहाँ से कहानी स्टार्ट होता है। मिथिला में वीरेश्वर नाम के मंत्री थे। मिथिला में वीरेश्वर नाम के एक मंत्री थे। वह स्वभाव से दानशील और दयावान थे। वे कैसे थे बच्चों? स्वभाव से दानशील थे और दयावान थे। वह सभी निर्धनों और अनाथों को प्रतिदिन भोजन देते थे। उन्हीं में आलसियों को भी वह अन्न और वस्त्र देते थे। निकृष्टों का या अकर्मण्यों में आलसियों का प्रथम स्थान माना गया है, क्योंकि वह जठाग्नि अर्थात पेट की ज्वाला को शांत करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। उनके अंदर इतना आलस्य होता है। प्रस्तुत श्लोक के माध्यम से वैसे लोगों पर व्यंग किया गया है जो बिना परिश्रम किए अथवा बिना पसीना बनाए किसी तरह का जीने का प्रयास करते हैं। ये आलसी लोग पेट की ज्वाला अर्थात भूख सहन कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा भी परिश्रम करना नहीं चाहते हैं। ऐसे लोग भाग्यवादी होते हैं, यानी भाग्य के सहारे पड़े रहते हैं कि जो भाग्य में होगा देखा जाएगा। वे किसी भी संकट को भाग्य पर थोपकर सहन कर लेते हैं, जबकि नीतिकार आलस्य को सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। इसलिए हमें सारे आलस्य को त्याग करके परिश्रमी बनने का प्रयत्न करना चाहिए, अन्यथा जीवन दूसरों की दया पर आश्रित हो जाएगा। आगे के पैराग्राफ में कहा गया है बच्चों कि सुविधाजनक स्थिति ही सभी चाहते हैं। बिना हाथ पैर हिलाए सभी सुख सुविधा और भोजन चाहते हैं। फिर भला अपने
सहजातियों से सुख उपभोग करते हुए कौन जंतु न दौड़ पड़ेगा। प्रस्तुत श्लोक के माध्यम से कवि वैसे लोगों की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं जो किसी भी प्रकार से सुख प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे कुछ धूर्त आलसियों को मिला रहे सुख को देखकर स्वयं भी आलस का स्वांग रचकर मंत्री द्वारा दिए जा रहे भोजन और वस्त्र ग्रहण करने लगते हैं, जबकि वे आदतन आलसी नहीं होता है। कहने का अर्थ है कुछ ऐसे चार ऐसे आलसी थे जो पूरी तरह आलसी थे, लेकिन उनमें कुछ ऐसे भी आलसी मिल गए जो आलस नहीं थे मगर आलस का ढोंग कर रहे थे सिर्फ भोजन और वस्त्र पाने के लिए। वे बनावटी आलस का बहाना बनाकर कुछ दिन ही मुफ्त का भोजन कर पाते हैं, किंतु उनके आलस की जब परीक्षा ली जाती है तब उनका भेद खुल जाता है और उन्हें जान बचाकर भागना पड़ता है। तात्पर्य यह है कि जो आदत जन्मजात होती है वह हर स्थिति में खरा उतरती है, लेकिन जो बनावटी होती है वह थोड़े समय या थोड़े दिनों की होती है। इसके पश्चात अगले पैराग्राफ में कहा गया है कि आलसियों को ऐसा सुख देखकर धूर्त लोग भी बनावटी आलस्य दिखाकर भोजन प्राप्त करने लगे। इसके बाद आलसशाला में बहुत धन व्यय देखकर उस आलसशाला को चलाने वाले लोग एक राय किए, यदि पोषण करने की बुद्धि से या दया से स्वामी केवल आलसियों को ही वस्तु देते हैं और छल से कपटी आलसी भी उसे प्राप्त कर लेते हैं, तो यह हम लोगों की गलती है। यह कौन सोचते हैं? आलस चलाने वाले लोग, आलसशाला चलाने वाले लोग। ठीक है, उन आलसियों की परीक्षा ली जाए, ऐसा विचार कर प्रस्तुत अवस्था में व्यवस्थापक लोग आलसीशाला में आग लगाकर हल्ला कर दिया। आग लगा देते हैं स्वयं और हल्ला कर देते हैं कि आग लग गया, आग लग गया। इसके बाद घर में लगी आग को बढ़ती हुई देखकर सभी धूर्त लोग भाग गए। यानी जो नकली बनावट आलसी बना रहे थे वो सभी धूर्त लोग भाग खड़े होते हैं। पीछे थोड़े आलसी भी भागे। 4 पुरुष वहीं सोए रहकर परस्पर वार्तालाप करने लगे जो पूर्ण रूप से आलसी थे। एक कपड़े से मुंह ढके हुए ही बोला, अरे यह हल्ला कैसा है? दूसरा बोलता है कि इस घर में आग लग गई है। तीसरा बोला, कोई ऐसा धर्मात्मा नहीं है जो अभी जल से भींगा हुआ चटाई से इस आवाज को ढक दे। चौथा बोला, ओ बातूनी, कितना बोलते हो, क्यों नहीं चुप रहते हो? अगले पैराग्राफ में कहा गया है बच्चों कि उन चारों का परस्पर वार्तालाप सुनकर और बढ़ी अग्नि की ज्वाला उनके ऊपर गिरेगी, ऐसा देखकर व्यवस्थापकों ने जल कर मर न जाए इस भय से उन चारों आलसियों को केस पकड़कर घसीटते हुए घर से बाहर निकाला। वो जान गए थे तब तक कि ये पूर्ण रूप से आलसी है। पीछे उन आलसियों को देखकर वे व्यवस्थापक लोग भी एक श्लोक पढ़ते हैं। स्त्रियों की गति मात्र उसके पति हैं और बच्चों की गति उसकी माँ। ठीक आलसियों की गति भी इस संसार में केवल दयावान ही है, यानी जो लोग दया करते हैं। प्रस्तुत श्लोक के माध्यम से यह संदेश दिया गया है कि जो अपने स्वभाव अथवा आदतवश कुछ करता है वह हर स्थिति में उसी आदत के अनुसार आचरण करता है। जैसे आलसी घर में लगी आग होने के बावजूद मुंह ढककर सोया रहता है, लेकिन बनावटी आलसी जान बचाकर भाग निकलते हैं। आलसियों को दयावान रक्षा करता है और बाद में उन चारों को पहले से भी अधिक वस्तुएं मंत्री द्वारा दी जाने लगी। इसके बाद उन चारों आलसियों को
पहले से अधिक मंत्री देने लगे। यही इस पाठ में बताया गया है बच्चों। अब आलस कथा के बच्चों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम आपको बोलकर समझा रहे हैं। सिर्फ ध्यान पूर्वक सुनिएगा बच्चों, इसी से आपका सब डाउट क्लियर हो जाएगा। तो पहला प्रश्न है बच्चों, आलस कथा पाठ का सारांश अपने शब्दों में 4 या 5 वाक्यों में देना है। ठीक है। उत्तर है इसका, आलस कथा पाठ में महाकवि विद्यापति ने मानवीय गुणों के महत्व तथा आलसियों की स्थिति पर प्रकाश डाला है। मंत्री वीरेश्वर गरीबों, अनाथों एवं आलसियों की मदद करते थे। लेखक के अनुसार आलसियों का जीवन अत्यधिक कष्टकारक है। वे अपने जीवन की रक्षा भी दयावान व्यक्ति के बिना नहीं कर सकते। आलस को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु माना गया है, जो सर्वथा त्याग करने योग्य है। अब प्रश्न नंबर 2 बच्चों, मंत्री वीरेश्वर के स्वभाव का वर्णन करना है कि मंत्री वीरेश्वर कैसे स्वभाव के थे, उनका शील गुण क्या था, इसके बारे में 2-4 लाइन बताना है। तो इसका उत्तर है बच्चों, वीरेश्वर मिथिला राज्य के महामंत्री होते हुए भी अत्यंत सरल स्वभाव के थे। ये दानशील और दयावान थे। ये गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन भोजन दिया करते थे। ये आलसियों को भी दान स्वरूप अन्न और वस्त्र भी देते थे। इस प्रकार वीरेश्वर मानवीय गुणों से युक्त मंत्री थे। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, आलसी पुरुषों को आग से किसने निकाला? तो इसका उत्तर है बच्चों, आग लगने पर भी आलसी पुरुष घर से नहीं भागे। वे आपस में वार्तालाप करते रहे। उसे सुनकर एक योगी पुरुष को भय हुआ कि वे जल जाएंगे। तब उस योगी पुरुष ने आकर उनके केसों को पकड़कर उन्हें धकेलते हुए बाहर निकाला। इस प्रकार आलसी पुरुष आग से जलने से बच गए। चौथा प्रश्न है बच्चों कि विद्यापति कौन थे, उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की, ये पाठ के आधार पर बताना है। तो इसका उत्तर है बच्चों कि विद्यापति मैथिली एवं संस्कृत ग्रंथों के महारचयिता हैं। उन्होंने पुरुष परीक्षा नामक गाथा ग्रंथ की रचना की। इस रचना में आलस्य को समाप्त करने के लिए व्यंग्यात्मक कथा का वर्णन किया है। अगर पूछा जाता है कि बच्चों आलस कथा कैसी कथा है, तो यह एक व्यंग्यात्मक कथा है। वे आलस्य को सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। अब 5वां प्रश्न बच्चों, आलस कथा पाठ के आधार पर लेखक के विचार को स्पष्ट करना है कि आखिर लेखक अपने किस तरह का विचार इसमें प्रकट करते हैं। तो इसका अर्थ है आंसर है बच्चों, आलस कथा एक व्यंग्यात्मक कथा है। इस कथा में कुछ आलसी व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए भी दूसरों से सहायता लेना चाहते हैं। इस कथा के द्वारा लेखक कहना चाहता है कि आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, जो मनुष्य को नष्ट कर देता है। अब 6ठा और लास्ट प्रश्न है बच्चों, धूर्त लोगों की पहचान किस प्रकार हुई? तो इसका उत्तर है बच्चों, आलसी लोगों के सुख को देखकर धूर्त लोग भी छल से भोजन प्राप्त करने लगे। धूर्त लोगों की पहचान के लिए सोए हुए आलसियों के घर में आग लगा दी गई। धूर्त लोग घर में लगे हुए आग को देखकर भाग गए, परंतु जो एकदम आलसी थे वह वहीं पड़े रह गए। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही बच्चों। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।